संविधान को चेंज करना है, जो अकड़म बकड़म उसमें डाला हुआ था, कांग्रेस वालों ने किया था, उसको सुधारने की बात है। इसलिए परिवर्तन का लहर है। अब की बार उनको इस देश से ही खदेड़ कर हटा देना है। अच्छा सर, एक ठो वीडियो वायरल हो रहा है अभी बिहार का, तो कुछ बीजेपी के नेता बैठे कर अपने आपस में बात कर रहे हैं कि संविधान को हर हाल में ख़त्म करना है। सर क्या लग रहा है 2024 में सरकार आज आने के बाद वो लोग ख़त्म कर देगा क्या? उन लोगों का बीजेपी का तो मानसिकता पहले से ही है। बीजेपी का आरएसएस का मानसिकता पहले से है। इस देश के गरीब गुरुओं को ख़त्म कर देना। इस देश में जो भी बहुजनों का पार्टी है उन लोगों को ख़त्म करने का वो लोग काम कर रहा है। जब सत्ता में आए नरेंद्र मोदी तो ईडी और सीबीआई इन लोगों के माध्यम से जो भी उन लोगों का जो विरोध में आवाज़ उठाता है उन लोगों को एकदम ईडी और सीबीआई की जांच करके उन लोगों को पस्त कर देता है। और जो लोग असली में जो करप्ट लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं, यानी घोटालेबाज लोग हैं, वैसे लोग बीजेपी में जब चले जाते हैं लोग तो दूध के धुले हो जाते हैं। तो नियम हो, जो संविधान बना है सबके लिए बराबर बना है, सबका नियम कानून एक ही है, तो सबके लिए जांच तो एक ही समान होना चाहिए। अब हम विपक्ष में हैं, आवाज़ उठा रहे हैं तो हम देशद्रोही हो गए, और विपक्ष में हैं तो हम आवाज़ उठा रहे हैं तो हम भ्रष्टाचारी हो गए, और बीजेपी में वही चले जाते हैं लोग तो वह सच्चे ईमानदार नेता हो गए। सर बहुत लोग ऐसे गरीब गुरबा हैं जो बोलते हैं कि हम लोग का बहन कुमारी मायावती जो चुप बैठी है, इस पर क्या आप कहेंगे? बहन कुमारी मायावती जी इस देश में चुप बैठी नहीं हुई है। और मीडिया जो है आज के डेट में जो टीवी एंकर जो टीवी वाला मीडिया जो है लोग चला रहे हैं वह गोदी मीडिया हो चुका है। जो बहन जी कहती हैं वो दिखाते लोग नहीं हैं। बहन जी का जो सभा होता है वह लोग दिखाते नहीं है जनता को। जिस दिन वह चीज़ दिखाने लगेंगे पब्लिक में तो वह इस देश में एक तो संदेश जाने लगेगा कि बहुजन समाज एक हो गया है, इस देश का परिवर्तन हो रहा है। तो मीडिया भी एक गोदी मीडिया हो गया, इसलिए दिखाता नहीं है। और सर गोदी मीडिया होने के पीछे कारण क्या है सर? गोदी मीडिया होने के पीछे कारण क्या है? आप लोग हमेशा गोदी मीडिया का मुद्दा उठाते हैं आप लोग, इसके रीजन क्या है? सारे मीडिया देश में देख लीजिए अपर कास्ट के लोग हैं, वह किसी न किसी बीजेपी से जुड़े हैं और चाहे आरएसएस से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए गोदी मीडिया है वो। उनका एक तो संदेश है, उनका एक तो एजेंडा है कि इस देश में जो संविधान है इस देश के संविधान को मानना नहीं है। जिस दिन हम 400 पार आ जाएंगे इस संविधान को बदल कर रख देंगे, और वो बदलेंगे तो नहीं, हम जानते हैं, आप लोग भी भली भांति जानते हैं, लेकिन उसमें जो नियम कानून है उसमें छेड़छाड़ कर उसको कमजोर लोग कर देगा। सर यह हो सकता है। सर मुख्तार अंसारी एक बहुजन के सच्चे सिपाही माने जाते हैं, क्या सही बात है? क्या मुख्तार अंसारी को लोग बताते हैं कि बहुजन के एक सच्चे का बिंगुल बच चुका है, क्या सर बैलेट पेपर से चुना होना चाहिए कि ईवीएम मशीन से? आपकी इस पर क्या सलाह है? पूरे देश में विपक्ष जो है, पूरे देश का जनता, पूरे देश की जो पार्टी है विपक्ष में होकर एक सवाल एक आवाज़ उठा रही है, ईवीएम को बंद कर देना चाहिए। बैलेट पेपर से पूरे विश्व में चुनाव हो रहा है, हमारे भारत देश में भी बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। लेकिन जो सत्ताधारी सुख भोग लिया है तो ईवीएम थोड़ी बंद करने जा रहा है, ईवीएम से चुनाव करवाएगा। अच्छा सर, ईवीएम का जो मुद्दा उठ रहा है, ईवीएम कैसे बंद होगा जब कुछ नेता हैं जो इंडिया गठबंधन के हैं, वो लोग जाति विशेष पर आकर्षित ज़्यादा करते हैं। जैसे में चमार शब्द का सबसे प्रचलित चल रहा है, किसी को कोई कुछ आता है तो चमार शब्द बोल देते हैं। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है विनय दुबे के नाम से। तो क्या लग रहा है सर ऐसे? विनय शुक्ला शायद, हाँ विनय शुक्ला है। तो क्या लग रहा है सर ऐसे ईवीएम पर सवाल उठ सकता है? देखिए, ऐसे लोग जब भी किसी भी पार्टी में रहेंगे तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जी। ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे ही किसी भी पार्टी में जी। इन लोगों का तो मानसिकता पहले से ही वो है कि गरीब लोगों के ऊपर, इस देश के जितने बहुजन समाज है इन पर हमको यानी शासक बनना है, हमको इन लोगों को हमको गुलाम बनाना। फिर कैसे बहुजन समाज कैसे आगे बढ़ेगी सर? बहुजन समाज को एकजुट होकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। सारे लोग भरे हुए हैं बड़े स्वर्ण बिरादरी के नेता हर पार्टी में, फिर बहुजनों का कैसे हितैषी हो सकते हैं? जो किसी भी पार्टी का मुखिया जो होते हैं वह सबसे बड़ा बहुजन का जो
बहुजन समाज का जो पार्टी बना हुआ है, मुखिया है, वो सबसे बड़ा हितैषी है। वो सही निर्णय लेते हैं, सही काम करते हैं। जैसे इस देश में बहन कुमारी मायावती जी है, उचित समय पर उचित फैसला लेती हैं। पूरे देश में एक परिवर्तन का लहर चलता है। सर आपका परिचय क्या है? मेरा नाम सुधीर कुमार हुआ और ये कैमूर जिला के पूर्व जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद।